जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बिंदास बेबाक बोलने वाला मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जिस तरह कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, उसी तरह भारत के अंदर एक चर्चा होती है। आखिर वो चर्चा क्या है? एक ही चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की, हर जगह चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की कि वहाँ पर एक संत ने शासन संभाला और शैतानों का सफाया करना शुरू कर दिया। तो बड़ी अच्छी खबर है भारत के लिए 1947 के बाद से कि कोई ऐसा संत आया, ऐसा संत शेर आया जिसने शैतानों का खात्मा शुरू कर दिया, शैतानों का सफाया शुरू कर दिया। कोई तारीख नहीं, सीधा फैसला शुरू कर दिया। बड़ी खुशी की बात है कि योगी आदित्यनाथ के शासन के अंदर जिस तरह गुंडों की सफाई शुरू हो चुकी है, उससे वहाँ के लोगों को तो शांति है ही, पूरे देश का ग्राफ बदल गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग योगी का विरोध करते हैं, जो लोग संत का विरोध करते हैं, वो एक तरह से अपाहिज हैं। आप समझ लीजिए क्यों? कि उन्होंने अब तक सत्ता का दुरुपयोग किया, अपना खुद का पेट भरा, पेटियां भरी, जनता के लिए कुछ कर ना सके, इसलिए शर्मिंदा होते हैं, एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ की टांगें खींचने का काम करते हैं। लेकिन आप तो एक बात जानते हैं, जब हाथी चलता है तो पीछे भीड़िए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये संत है, इसको शांति पसंद है, बस फर्क इतना ही है। इस संत को शांति पसंद है, इसीलिए इसने अपने शासन में शांति फैलाना शुरू किया। क्या गलत किया? बिल्कुल ठीक किया। एक राजा का कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में काम करे, जनता के बारे में सोचे, जनता का वो काम करे जिसमें जनता खुश होती हो। तो ये कड़वा सच है, अगर योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया और गुंडों को सफाया करने का काम किया, तो ये कौन सा गलत काम किया? जो भी इनके विरोधी हैं वो विरोध करते रहेंगे, क्योंकि वो कमज़ोर हैं, जिन्होंने आज तक कुछ ना किया। उनका एक ही काम है, जो अच्छा काम करे उसका विरोध करो। ये भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में कामयाब होते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो मैं आपको फिर यही कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद से एक ऐसा संत आया, संत के रूप में सत्ता का एक संभालने वाला एक ऐसा जुझारू शेर आया, जिसने उत्तर प्रदेश की कमाल संभाली और वहां पर जो गुंडों का शासन था, जो गुंडों की महफिलें थी, जो गुंडों का अड्डा था, उसको जड़ से मिटाने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लोग उठते हैं कि भाई कोर्ट है, कचहरी है, ये है, वो है। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दुबई में, सऊदी अरब में, बाहर में ऐसा कानून है, अगर गलत किया है तो हाथों हाथ ठोक दो। भारत जैसा कानून नहीं कि जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, तारीख पर तारीख मिलती जाती है। मेरी समझ से बाहर है। योगी आदित्यनाथ ने काम बराबर किया, अगर गलत है तो गलत है, फैसला तुरंत होना चाहिए। इसमें जनता एकजुट हो चुकी है। अब योगी की टांग खींचने वाले टांग खींचते रहो, लेकिन संत ने सत्ता को जिस हिसाब से संभाला और व्यवस्थित काम किया, वो कर्तव्य हित में काम किया है। लोगों की तो आदत है चिल्लाने की, चिल्लाते रहने दो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो व्यवस्थित किया, सत्यता पर आधारित किया। सत्यमेव जयते की जिस तरह बातें की जाती है, सिर्फ बातें करने वाले 99% हैं, लेकिन जो काम करके दिखाया वो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। इसीलिए चर्चा होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और अभी तो ऐसा हो चुका है कि पूरे भारत के अंदर तो छोड़िए आप, पूरे विश्व के अंदर अभी एक चर्चा होती है कि भारत के अंदर किसी योद्धा ने जन्म लिया, किसी शेर ने जन्म लिया है। आखिर वो कौन है? भगवा वस्त्रधारी एक शेर, संत जिसे शांति पसंद है, वो है योगी आदित्यनाथ। चलिए फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।